क्वेश्चन 15 देख रहा हूं मैं अब। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंड एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देख, ये स्टेट हाईवे है, यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये फुट ऑफ द टावर तक जा रहा है। मैन यहाँ स्टैंड है टॉप पर, और यहाँ से ये एक कार यहाँ ए पॉइंट पर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो एंगल, ये एंगल कितना बना, 30 डिग्री का। ये 30 का, तो अल्टरनेट ये भी 30 का होगा। यहाँ तक का हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। वो जो गाड़ी है, वो कार है, वो टावर की तरफ आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये कह रहा है बेटा 6 सेकेंड के बाद, मान लेते 6 सेकेंड बाद ये यहाँ आ गई, और यहाँ से ये जो एंगल ऑफ द डिप्रेशन कितना बना, टोटल 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री है। तो ये कह रहा है ये बी पर आ गई कितने टाइम के बाद, 6 सेकेंड के बाद। तो ये पूछ रहा है बी से सी तक आने में उसको कितना समय लगेगा। बेटा मैं मानता हूं लेट यूनिफॉर्म स्पीड x मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तो कितना है, 6 सेकेंड। अब देखो बेटा, फार्मूला में देखता हूँ, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। मेरे को तो ये तो ए बी भी एक डिस्टेंस है, और बी सी भी क्या है, डिस्टेंस है। पहले मैं डिस्टेंस देखता हूं, ए बी डिस्टेंस कवर फ्रॉम ए टू बी। बेटा स्पीड एक्स और टाइम 6, कितना हो गया, 6x मीटर। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, 6x मीटर। यहां से यहां तक, मैं यहां से यहां तक बी से सी तक मैं मानता हूं लेट टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू, मैं टी सेकेंड मान लेता हूं बेटा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कवर फ्रॉम बी टू सी। ये क्या था, स्पीड, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, एक्स टी मीटर। ये बी से सी कितना हो गया हमारा, एक्स टी मीटर। बेटा अब मैं इसमें देख रहा हूं, मेरे को वैल्यू निकालनी है टी की। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी साइड गिवन नहीं है, तो जो कॉमन है वो मैं दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में निकालूंगा। देखता हूं, इन ट्रायंगल डी बी सी, ये ली मैंने डी बी सी, डी सी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 डिग्री। तो बेटा tan 60 डिग्री √3 होता हमारा। डी सी बाई एक्स टी इज इक्वल टू √3। तो यहाँ डी सी इज इक्वल टू √3 ये मैं एक नंबर ले लेता हूँ। अब सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये बड़ी वाली राइट एंगल ही लेंगे इसमें, ए डी सी। अब डी सी बाई ए सी, डी सी बाई ए सी,
परपेंडिकुलर बाई बेस tan 30 डिग्री। बेटा tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब DC AC को क्या लिखूंगा मैं, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC और AC इज इक्वल टू 6x प्लस XT मीटर। ठीक है, ये हो गया 6x प्लस XT बाय इज इक्वल टू 1/√3। तो DC इज इक्वल टू 6x प्लस XT बाई √3, ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, √3XT इज इक्वल टू 6x और XT बाई √3, यह x कॉमन लेके कट भी जाता, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3XT इज इक्वल टू 6x प्लस XT, इस XT को इस साइड लेके आता हूं। 3XT माइनस XT इज इक्वल टू 6x, 2XT इज इक्वल टू 6x और मेरे को तो t निकालना, t इज इक्वल टू 6x बाई 2x, x से x 2 3 जा। बेटा अब यहां t की वैल्यू हमारी जो है t इज इक्वल टू 3, ये क्या है, सेकंड। अब सिर्फ मेरे को तो ये टाइम लिखना था, टाइम टेकन फ्रॉम B टू C, जो मैंने ये क्या यहाँ कितना लिया था, t लिया था। हैंस या टाइम टेकन फ्रॉम B टू C इज 3 सेकेंड। ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा कई बच्चे इसको यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ t ले लेते हैं, आंसर उससे भी निकल आता है। बेटा वो 6 टाइम है और ये t भी टाइम है, यहाँ मैं डिस्टेंस लूँगा न कि टाइम रखूँगा। टाइम को किस में कन्वर्ट करूँगा, डिस्टेंस में। यहाँ भी मैंने टाइम को किस में कन्वर्ट किया है, डिस्टेंस में, और इस प्रकार इसको मैं निकालूंगा। कई बच्चे यहाँ 6 और t लेके इसको कर देते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है। A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये B और C के बीच का डिस्टेंस। तरीका वही कॉमन रखूँगा, इसमें कोई साइड गिवन नहीं है, तो जो कॉमन साइड है वो दोनों में निकाल लूँगा और फर्स्ट और सेकंड से इक्वल रखकर हमारा अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। बेटा आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।